इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 की विशेष जानकारी देने वाले हैं। कितना भर्ती है, कितने पुरुष की भर्ती होगी, कितनी महिला की भर्ती होगी, इसका कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारे कुछ जानकारी देने वाले हैं। एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 में कुल 24,369 पद पर भर्ती निकली है। 24,369 पद पर भर्ती निकली है, जिसमें 21,579 जो भर्तियां हैं वो केवल पुरुषों के लिए है और 2626 मतलब 2,626 जो भर्तियां हैं वो केवल किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। इसमें एनसी भी शामिल नहीं है, क्योंकि इसके अगले वीडियो में बताए थे कि एनसीबी में 164 सीट का ऐसा चुनाव होगा जिसमें महिला पुरुष का रिजर्वेशन नहीं है। तो एनसीबी छोड़ करके पुरुष कितना है? 21,579 है और महिला कितना है? 2,626 वैकेंसीज हैं। मतलब 21,000 पुरुष पर 2,000 महिलाओं की वैकेंसी दिया गया है। अगर हम आयु की बात करें, एज की बात करें, तो 18 बरस से लेकर के 23 बरस तक की आपकी आयु होनी चाहिए। और किस तिथि को होनी चाहिए? 1 जनवरी 2023 जो आने वाला हैप्पी न्यू ईयर होगी, उस तिथि को मतलब 1 जनवरी 23 को आपका आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए या अधिकतम 23 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष होना चाहिए। लेकिन बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारे भारत सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना में जो आपका जो वैकेंसीज नहीं आया था, 3 साल जो गैपिंग गया, तो सरकार ने उसका एज बढ़ा दिया है, एज में रिडक्शन दिया है। आपको एससी एसटी के बच्चों को 5 साल का एज रिडक्शन दिया गया है, मतलब आयु में छूट 5 साल का दिया गया है। ओबीसी के बच्चों के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। एक्स का मतलब एक्स सर्विसमैन समझिएगा। एक्स का मतलब एक्स सर्विसमैन जो पहले से नौकरी में थे, उन लोगों के लिए 3 वर्ष का आयु में छूट दिया गया है। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होगा बाबू? यह रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा, स्टार्ट होगा 27 अक्टूबर 2022 से और प्रारंभ हो भी चुका है। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया है पर्व के कारण, देखिए। और एंड कब होगा, अंतिम कब होगा? 30 नवंबर 2022 को। लगभग आपको 1.25 महीना का टाइम ऑनलाइन करने के लिए दिया जा रहा है। आप लोग से निवेदन है बाबू कि ये जो समय है, अंतिम समय, इससे पहले ही आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अंतिम में नेट का प्रॉब्लम हो जाए, टेक्निकल कुछ इशू आ जाए। इसीलिए आपको याद रखिएगा 30 नवंबर से पहले ही, मतलब समय से पहले ही ऑनलाइन करके आप निश्चित हो जाइए, ताकि आप लोग को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। एग्जामिनेशन फी की बात करें कि इसके लिए एग्जाम फी कितना डिसाइड किया गया है। देखिए एग्जाम फी बहुत ही कम है, ज्यादा एग्जाम फी नहीं है, मात्र 100 रुपया फी डिसाइड किया गया है। लेकिन और भी देखिए छूट भी दी गई है। वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए 0 रुपया, महिलाओं को इसमें कोई शुल्क नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका एग्जाम होगा। एससी एसटी के लोगों को भी फ्री एग्जाम होगा, कोई कॉस्ट बियर नहीं करना है। एक्स सर्विसमैन, इनको भी कोई एग्जाम फी पेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री होगा इनका भी। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 देखिए, एग्जामिनेशन फी पेमेंट। देखो पहले बता दिए हैं कि एग्जामिनेशन फी 100 रुपया लग रहा है, 100 रुपये लग रहे हैं। और महिला, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन को कोई भी चार्ज बियर नहीं करना है। लेकिन जिन बच्चों को एग्जाम फी 100 रुपीज
जो लग रही है वो देना है। तो उनको कैसे देना है, देखिए पहला मेथड हो गया बाई चालान। पहला मेथड क्या हो गया, बाई चालान। बाई चालान, चालान देखो बैंक से बनता है, और वो भी कौन बैंक का केवल लागू हो रहा है, एसबीआई बैंक का। बैंक बहुत सारे हैं, लेकिन जो भारत सरकार या एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 जो बैंक चालान जो वैल्यू दे रही है, वो किसका वैल्यू कर रही है, एसबीआई का। मतलब केवल एसबीआई बैंक से ही आपको चालान बनाना है। और चालान कब तक बनाना है, 30 नवंबर 2022 तक बना लेना है। सबमिट एक दिन बाद भी कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी चालान आपको 30 तारीख की डेट में बना होना चाहिए एसबीआई बैंक का। और नहीं तो दूसरा मेथड है, यदि पेमेंट आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ही माध्यम है, नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए, यूपीआई से कीजिए। यूपीआई का मतलब फोन पे हो गया, पेटीएम वगैरह हो गया, या क्रेडिट कार्ड से कीजिए, सीसी क्रेडिट कार्ड से कीजिए, या डेबिट कार्ड डीसी डेबिट कार्ड से कीजिए। किसी माध्यम से आप पेमेंट 100 रुपए का भुगतान कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पेमेंट का भुगतान करने का दो मेथड है, बाई चालान, बाई ऑनलाइन। चालान किसका लागू होगा, केवल एसबीआई का। कै तारीख तक बना होना चाहिए, 30 नवंबर 2022 तक का। ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट कब हुआ, 1 दिसंबर 2022। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी माध्यम से आप कर सकते हैं। देखो सबसे बढ़िया तरीका जानते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है। ये बेकार के आप बैंक में लाइन लगिएगा, परेशान होइएगा। सबके पास फोन पे और पेटीएम है ना। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड सबके पास लगभग है, तो इसे कर लीजिए, ठीक रहेगा। अगला हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा। तो एग्जामिनेशन में कई तरह का स्कीम है, सारे को हम बारी बारी से कर रहे हैं, आप समझिए। पहला स्कीम पर लेते हैं कि पैटर्न, कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। देखो बाबू, सबसे पहले जो पैटर्न एग्जाम होने वाला है वो है सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसे आप लोग सीबीटी के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये बहुत प्रचलित वर्ड है और ये नया वर्ड आ गया है, बात है दोनों की ही। तो कंप्यूटर से टेस्ट होगा, इसका मतलब है कि एग्जाम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। एग्जाम कैसा होगा आप लोग का, ऑनलाइन होगा। इसमें यदि आप क्वालिफाई करते हैं, इसमें यदि आप शॉर्टलिस्ट में अगर आप आते हैं, तब आपका पीईटी के लिए या पीएसटी के लिए आपको आवेदन दिया जाएगा, या आपको खबर किया जाएगा। पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी और पीएसटी दोनों की है। अब पीईटी या पीएसटी का मतलब शॉर्ट में समझो फिजिकल है। फिजिकल कहने से सब लोग समझ जाते हैं, फिजिकल का मतलब हो गया दौड़ है, इसमें आपकी बॉडी का सीना वगैरह का जो है हाइट वगैरह का मेजर किया जाएगा। तो इसमें पहले सीबीटी होगा, पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें आप क्वालिफाई करिएगा, शॉर्टलिस्ट में आप आइएगा, तब आपको फिजिकल के लिए बुलावा पत्र भेजा जाएगा या सूचना दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एग्जाम डेट। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है। आइए, आप लोग पहले भी जानते हैं कि यूपीएससी और एक आध बोर्ड ऐसे हैं जो डेट पहले ही फिक्स कर देते हैं, लेकिन बाकी जो बोर्ड हैं वो डेट पहले फिक्स नहीं करता है। तो जनवरी 2023 में डेट फिक्स किया जाएगा। हालांकि कि कुछ लोग का मानना है कि जनवरी में एग्जाम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ये हमारा पूरा अनुमान है कि जनवरी में एग्जाम शुरू नहीं होगा, बल्कि जनवरी में डेट डिसाइड किया जाएगा कब से कब एग्जाम होने वाला है। तो याद रखिए, जनवरी 2023 में एग्जाम का डेट का शेड्यूल जो है बताया जाएगा। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन जो होने वाली है वो कैसा उसका नेचर होगा।
तो पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा बाबू कि यह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला होगा, मतलब ऑप्शन वाला होगा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको एक सही करना होगा इस प्रकार से। तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कितने होंगे 80, टोटल क्वेश्चन 80 होगा। मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स मिलेगा ईच क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल मार्क्स तो 80 क्वेश्चन है और प्रत्येक पर 2 नंबर दिया जा रहा है, तो 80 दूनी कितना हो गया 160। मतलब जो सीबीटी एग्जाम होगा, जो सीबीटी एग्जाम होगा वो कितना नंबर का होगा 160 नंबर का होगा। टाइम ड्यूरेशन, टाइम आपको दिया जाएगा कितने मिनट 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, देखो एक बात और याद रखिएगा, F नंबर पॉइंट में निगेटिव का भी प्रावधान है। 0.5 मार्क्स 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन पर। मतलब एक गलती करते हैं तो आपको जो नंबर आया है राइट क्वेश्चन से वहां से 0.5 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब 25% नंबर आपको काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन का 25%। क्लियर हो गया? तो आपको यहां से बचना होगा कि जब एक सीबीटी में बैठिएगा तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आए उस पर तुक्का लगाइए। कुछ अनुमान है तो तुक्का लगा के मारिएगा। अब एकदम नहीं कुछ पता चल रहा है, एकदम नहीं अनुमान लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा। और नहीं तो जानते हैं गलती रंगिएगा तो जो नंबर आपको सही से मिला है वहां से भी नंबर डिडक्ट हो जाएगा, वहां से भी नंबर कट जाएगा। प्रत्येक गलती पर आधा नंबर, हाफ नंबर काट लिया जाएगा। देखो अब हम लोग करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। इस बार जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आया है या पहले भी है, 4 पार्ट में होता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी होता है। पार्ट ए में मुख्य रूप से रीजनिंग समझिए, पार्ट बी में जीके और जीएस समझिए, करंट अफेयर वगैरह। पार्ट ए में मुख्य रूप से रीजनिंग समझिए, पार्ट बी में जीके जीएस और करंट अफेयर समझिए, पार्ट सी में मैथ होगा और पार्ट डी में लैंग्वेज एलिजिबिलिटी होगा। पार्ट डी में लैंग्वेज एलिजिबिलिटी होगा कि आपको लैंग्वेज पकड़ कितना है, समझ गए? तो लैंग्वेज पकड़ के लिए 2 तरह का लैंग्वेज टेस्ट है, इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। इंग्लिश या हिंदी, अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश लेते हैं, समझ गए, तो इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे और हिंदी लीजिएगा तो आपको हिंदी से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 नंबर, मतलब 40 नंबर का रीजनिंग का टेस्ट होगा। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस जीके एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 2 नंबर, मतलब 20 दूनी 40 नंबर का एग्जाम यहाँ होगा। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब 10th लेवल का मैथ, 20 क्वेश्चन, प्रत्येक का 2 नंबर, टोटल नंबर कितना होगा 40 होगा। पार्ट डी में लैंग्वेज एबिलिटी, तो इंग्लिश से या हिंदी से, ध्यान रखो दोनों नहीं होगा, इंग्लिश या हिंदी। अगर आप लोग को इंग्लिश पर पकड़ है तो आप इंग्लिश भाषा लीजिएगा, हिंदी पकड़ है तो हिंदी भाषा लीजिएगा। 20 क्वेश्चन इससे आएगी और प्रत्येक का 2 नंबर, तो 20 दूनी कितना हो गया 40 नंबर होगा। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका लेवल क्या होगा, तो लेवल होगा मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th लेवल का प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हम जो नोटिस दिया उसके अनुसार 10th बोल दिए, लेकिन 10th तक की पढ़ाई करने से आपका एग्जाम पार नहीं लगेगा। एग्जाम में रिजल्ट निकालना है तो 10th खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझ गए? 10th में कॉमर्स में पढ़ के है नहीं ना है, आप पूछता है ये सरकार सिर्फ रख देती है
बोर्ड सिर्फ रखती है कि मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल का है, इंटर लेवल का है, लेकिन क्वेश्चन इससे हट कर रहता है। चलिए क्वालिफिकेशन, इसको पहले ही बताना चाहिए था, बाय मिस्टेक हुआ। क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को भरने के लिए, एसएससीजीडी वैकेंसी 22 भरने के लिए आपको कम से कम क्या करना होना चाहिए, मैट्रिक कम से कम होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब फिजिकल की जानकारी रह गया बाकी आप लोग को, जो कि हम फिजिकल का ही वीडियो बनावेंगे, कितना क्राइटेरिया पूरा करना होगा, क्योंकि अभी उसका जरूरत है नहीं। लेकिन एक चीज आपको मन में लग रहा होगा कि सर हाइट तो पहले देख लें, तो पुरुष लोग का हाइट जो है 170 मतलब 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जिन बच्चों का हाइट, मतलब लड़का लोग को जिनका हाइट 170 सेंटीमीटर है, वो इस फॉर्म को भरिए। समझ गए। आज लड़की लोग में, गर्ल्स स्टूडेंट में जिनका हाइट 157 सेंटीमीटर है, वो भी इस फॉर्म को भरिए। समझ गए। और 157 लड़की लोग के लिए, लड़का लोग का 170 जो हम लिमिट बताए, इससे कम है तो इस फॉर्म को भरने में कोई लाभ नहीं है। समझ गए बाबू। तो सिर्फ हाइट, बाकी रेस वगैरह जो है वो हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो तो एग्जाम की बात है। रेस तो आप कभी भी अपना सुधार सकते हैं, हाइट चेंज नहीं हो सकता है, जो आपकी हाइट है वो हाइट रहेगी। तो इसीलिए जिनका लड़का लोग, बॉयज स्टूडेंट जिनका हाइट 170 है, कम से कम 170 है, वही इस फॉर्म को भरिएगा। गर्ल्स लोग के लिए जिनका हाइट 157 है, वही लोग ये फॉर्म भरिएगा। नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, उधर त्रिपुरा वगैरह के लिए हाइट में विशेष छूट दिया जाता है। उन लोग का हाइट लिमिट अलग होता है।